लोकी तो एक फ्रॉस्ट जायंट था जिसके ऊपर ओडिन ने मैजिक किया था एंड उसको एसगार्डियन जैसा बनाया था। तो फिर जब वो TVA में गया जहाँ मैजिक काम नहीं करता, तो फिर लोकी अपने फ्रॉस्ट जायंट वाले रूप में कैसे रहा? क्या ओडिन का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिस जगह पर इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं कर रहे थे वहाँ पर भी उसकी जादू काम कर रही थी, या फिर कुछ और? इसके अलावा कई सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि ओडिन के मरने के बाद भी लोकी फ्रॉस्ट जायंट में क्यों नहीं बदला, ठीक वैसे ही जैसे ओडिन के मरते ही हेला आजाद हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर से ओडिन का मैजिक खत्म हो गया था। ये सवाल कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफी समय से पूछा हुआ था एंड कई लोगों ने इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी पूछा था, तो सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ अपने कमेंट से क्वेश्चन वाले सीरीज के अंदर। सो बॉस, सबसे पहला रीजन कि क्यों लोकी फ्रॉस्ट जायंट में नहीं बदला जब वो TVA गया, या ओडिन के मरते ही वो क्यों फ्रॉस्ट जायंट में नहीं बदला, जानने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपको पहले थॉर 1 का ये सीन याद करना होगा जिसमें हम देखते हैं कि लोकी को यहाँ पे ओडिन गोद में लेते हैं और फिर उसको एसगार्डियन बच्चा जैसा बना देते हैं। इसके बाद से लोकी का असली रूप यानी कि फ्रॉस्ट जायंट वाला रूप हमें सिर्फ तभी दिखा है जब लोकी कास्केट ऑफ विंटर्स को यूज कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जब एक फ्रॉस्ट जायंट उसको छू देता है तब हमें कुछ पल के लोकी का असली रूप देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पे ये फ्रॉस्ट जायंट के टच से लोकी के शरीर को कुछ नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि ओडिन का जो मैजिक है वो कास्केट ऑफ विंटर के मैजिक के सामने फीका है या फिर कम पड़ जाता है। इसीलिए लोकी जब भी कास्केट ऑफ विंटर्स को यूज किया है तब वो अपने असली रूप में आ गया है। बट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट किया कि एक नॉर्मल फ्रॉस्ट जायंट के छूने से लोकी अपने असली रूप में आने लगा था, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो बॉस, हमें ये तो नहीं पता कि ओडिन ने कौन सा मैजिक कास्ट किया है लोकी के ऊपर, बट मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यहाँ पर लोकी के पर्सनल एनर्जीज को यूज करके ही उसे ये रूप दिया होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ये इल्यूजन कास्टिंग होता तो ओडिन को फोकस लोकी के ऊपर हमेशा बनाए रखना पड़ता ताकि वो इसी रूप में रहे, लेकिन ऐसा है नहीं, जो कि हम MCU में देख चुके हैं। ओडिन ने अगर अपने पर्सनल एनर्जीज को यूज किया होता तो भी ये काम कर जाता, लेकिन इसके कम चांसेस हैं, क्योंकि पहली बात तो वो बच्चा है जिसके ऊपर ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग के पर्सनल एनर्जीज यूज किए जाएंगे तो शायद तक दिक्कत हो सकती है। एंड अगर हम मान ले कि उन्होंने अपने पर्सनल एनर्जीज को यूज किया होगा और यहाँ पे लोकी को अंदर से बाहर पूरा बदल दिया होगा, जिसके वजह से ये सच कभी बाहर नहीं आता कि लोकी ही फ्रॉस्ट जायंट है। पहले मुझे लगा था कि कास्केट ऑफ विंटर्स जो कि एक पावरफुल रेलिक है, सिर्फ उसके छूने से ही लोकी फ्रॉस्ट जायंट बनता है, बट फिर मैंने थॉर मूवी का ये सीन नहीं देखा जहां एक नॉर्मल फ्रॉस्ट जायंट के छूते ही लोकी फ्रॉस्ट जायंट में बदलने लगता है, जिससे साफ होता है कि ओडिन ने यहाँ अपने पर्सनल एनर्जीज को नहीं बल्कि लोकी के ही पर्सनल एनर्जीज को यूज किया था उसके बाहरी रूप को परमानेंटली बदलने के लिए। इसीलिए एक फ्रॉस्ट जायंट के छूते ही या फिर कहें अपने फ्रॉस्ट बाइट वाले पावर यूज करते ही हम यहाँ पे लोकी का असली रूप देख पाते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो एवेंजर्स मूवी में जब लोकी को यहाँ पे कैद करके रखा जाता है तो यहाँ पे हीट सिग्नेचर वाले जगह पे हम ब्लू कलर देखते हैं, इम्प्लाइंग कि वो अंदर से अभी भी कोल्ड ब्लडेड है। ये तो लोकी की चॉइस है कि वो अपने फ्रॉस्ट जायंट वाले पावर्स को कभी यूज नहीं करता है। इसके अलावा अगर ओडिन ने अपने पर्सनल एनर्जीज का यूज करके मैजिक किया होता तो उसके मरते ही लोकी अपने असली रूप में आ जाता, ठीक वैसे ही जैसा हेला ओडिन के मरते ही आजाद हो गई थी थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर। ओडिन ने यहाँ पर कोई यूनिवर्सल मैजिक भी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोकी के मेन यूनिवर्स छोड़ते ही एंड TVA में जाते ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अगर मैं अपने पहले रीजन को कंक्लूड करूं तो ओडिन ने लोकी के पर्सनल एनर्जीज को यूज करके ही उसे ये रूप दिया होगा, इसीलिए ओडिन के मरने के बाद भी वो फ्रॉस्ट जायंट में नहीं बदला, ना ही तब बदला जब वो TVA ले जाया गया था जहाँ पर मैजिक काम नहीं करती। वहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करते, तो यहाँ पर ओडिन का मैजिक कहाँ से काम करेगा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मैजिक का इस्तेमाल लोकी के ऊपर किया गया था वो उसके ही पर्सनल एनर्जी को यूज करके उसे एक परमानेंट रूप देने के लिए किया गया था, जिसके वजह से ऐसा हुआ। इसको आप ऐसे समझो कि जो कैप्टन अमेरिका है उसको तो सुपर सोल्जर सीरम दे दिया गया है, जिसके वजह से उसके पास ये स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर उसको वो TVA ले जाएंगे तो वहाँ पर तो वो
छोटे बच्चे या फिर वो सूखा हड्डी थोड़ी बन जाएंगे, वो अपने उसी रूप में रहेंगे, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से जो चेंज उनके बॉडी में आई थी वो परमानेंट थी। अब आप लोग कह सकते हैं कि सुपर सोल्जर सीरम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कोई मैजिकल एग्जांपल दो। तो बॉस मान लो कि थॉर को TVA ले जाया जाता है, तो वहाँ पर थॉर की लाइटनिंग पावर भले ही काम नहीं करेगी, लेकिन उसका जो सुपर स्ट्रेंथ है जो उसकी बॉडी के अंदर है वो तो काम करेगा इवन पावर डैम्पनर यूज करने के बाद। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक इन MCU वाली वीडियो को देखें, जिसके अंदर मैंने यूनिवर्सल एनर्जीज, पर्सनल एनर्जीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि MCU के अंदर कितने तरह के मैजिक है। अब 2 साल पहले वो वीडियो आई थी, तो हो सकता है उसमें 1-2 मैजिक का जिक्र ना हो जो कि रिसेंट में हमें देखने को मिला है, बट मोस्ट ऑफ द मैजिक जो MCU में देखने को मिला है वो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार है। और ये बात मैं मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा, कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लेना, वहाँ पे मोस्टली आपको पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। सो गाइस, आपके मन में और भी ऐसे अटपटे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं व्हाट इफ का ब्रेकडाउन कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।